हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के तैयारी में टूट के मेहनत कर रहे होंगे। यह वीडियो अभी तक के ना यूट्यूब में किसी ने डाला है इस टॉपिक पे वीडियो, ना मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों तक कोई और डालेगा, क्योंकि सभी जो हैं वो वीडियो बनाते हैं वो टीचर पर्सपेक्टिव्स पे बनाते हैं। वो सोचते हैं कि हम टीचर हैं और उसी पर्सपेक्टिव पे वीडियो बनाते हैं। बट मैं वीडियो जो बनाता हूँ मैं वह देखता हूँ कि एक्चुअल में मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम हुआ और मैंने उस प्रॉब्लम को कैसे चेंज किया, कैसे सुधारा है, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। आज का यह वीडियो वही है। यह वीडियो एक्चुअली में एक गेम है। आपको मैंने हमेशा से कहा है कि टाइम बचाने के लिए आप 2x पे वीडियो देख सकते हैं, बट आज का वीडियो आपको कोई 2x पे नहीं देखना है। ना ही वीडियो पॉज करना है, ना ही वीडियो को बीच में छोड़ के जाना है। विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए आपको यह वीडियो ख़त्म होने के बाद जितना आप 10 से 12 घंटा में नहीं सीख पाते थे, आप मात्र ये वीडियो जितने टाइम का होगा उतने टाइम में सीखेंगे। हम लोग एक गेम खेलेंगे। क्या गेम खेलेंगे? इस गेम का नाम है स्किप गेम। स्किप गेम नाम है इसका। मतलब हम लोगों को एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन स्किप करना है, उसी पे बेस्ड ये गेम है। चलिए देखते हैं इसके रूल्स हैं। आपको ये रूल्स देखने हैं क्या है। सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको 25 सेकेंड का टाइम मिलेगा। उस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यह क्या क्या आप यह क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा या आप ये क्वेश्चन स्किप कीजिएगा। आपको एक्चुअली में क्वेश्चन बनाना नहीं है, बस डिसीजन लेना है कि क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा या आप ये क्वेश्चन स्किप कीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसके लिए लिखिएगा एस फॉर स्किप। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा तो उसके लिए लिखिएगा डी, या उसके लिए लिखिएगा डी कि हाँ डन। आपको क्वेश्चन बनाना नहीं है। इस 25 सेकेंड में आपको डिसाइड करके एक पेज पे लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका मुझे स्किप करना है, क्वेश्चन नंबर 2 डन। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लिखना है। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। लास्ट में मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, आपको आंसर मैच करना है। जब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको वहाँ पे टाइम स्टेप लगा के अपने आंसर कमेंट करने हैं, ताकि आप उसको एडिट ना कर पाओ। एडिट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि एडिट हुआ है। ईमानदारी से आप उसको जो भी आप आंसर लिखिएगा, जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा और मैं कहूँगा कि अब आप आंसर कमेंट करें तो आप वहीं पे टाइम स्टेप के साथ आपको कमेंट करना है आंसर। रूल सबको समझ में आ गया है। क्वेश्चन 25 सेकंड में देखना है, बताना है यह क्वेश्चन मेरे से होगा या नहीं होगा। बिना पॉज किए, बिना कुछ किए मैं टाइमर लगाऊंगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 25 सेकंड दूंगा। आपको बस बताना है स्किप कीजिएगा या आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा तो डी लिखिएगा अपने आंसर पे। अगर आप स्किप कीजिएगा तो एस लिखिएगा। सब तैयार हैं? ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टाइमर ले लें हम लोग। टाइमर 25 सेकंड का, 25 सेकंड का टाइमर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब तैयार हैं? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है और टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सब अपना आंसर लिख के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट नाउ। सिर्फ स्किप और अटेम्प्ट एस या डी में आंसर देना है। टाइम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। टाइम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सिर्फ लिखना है, बनाना नहीं क्वेश्चन, ए या डी क्वेश्चन पढ़ने के बाद। टाइम्स अप। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, चलिए। टाइम्स अप। सभी ने हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 स्किप या डी जो भी चीज़ है आपने लिख रखा होगा, आप उसको अभी के टाइम पे उसको कमेंट कीजिए। अभी का एग्जैक्ट टाइम पे टाइम स्टेप के साथ कमेंट कीजिए ईमानदारी पूर्वक। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब चलिए देखते हैं इसके आंसर कि आपने जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया या जिस क्वेश्चन को स्किप किया उसको एक्चुअली में वही चीज़ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। फिर वो समझेंगे कि ऐसा कैसे करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें स्किप करना था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना था, थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर देना था, फोर्थ क्वेश्चन स्किप करना था, फिफ्थ क्वेश्चन स्किप करना था और सिक्स्थ क्वेश्चन स्किप करना था। अब पहले मैं ये समझाता हूँ इसके रूल्स क्या हैं, उसको आप फिर मैं आपके सामने अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखिए, रूल्स ऐसे हैं कि जो भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हो या पढ़ते ही समझ में आए कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे है, उसको फर्स्ट गो में करना है। फर्स्ट गो में सिर्फ यही सारे क्वेश्चन करने हैं। दूसरा, जो क्वेश्चन पढ़ते ही लगे कैलकुलेशन है भैया इसमें, इसको सेकेंड राउंड के लिए फेंक देना, जितना जल्दी से जल्दी फेंक सकते हैं। थर्ड, 3 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन हो या 2.5 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन हो, भाई कितना भी स्पीड कर लोगे, अगर उसमें ज़रा सा भी मिस्टेक हो गया ना तो आपका टाइम तो जाएगा ही उसको एग्जीक्यूट करने में उस क्वेश्चन में, और आपका वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। डेसिमल के पास पास वाले क्वेश्चन ऑप्शन पास पास में है, भाई बेटर है इसको सेकंड राउंड के लिए स्किप कीजिए। देखिए, हम सेकंड राउंड के लिए जो स्किप करेंगे ऐसा नहीं कि उसको नहीं बनाएंगे, हम लोग फर्स्ट टाइम में रिस्क नहीं लेंगे। अब दिखाता हूँ मैं आपको यह मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैंने लगभग 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ की, और मुझे जो खुद में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैंने यूज किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों कहा कि स्किप करना चाहिए, आप इस बात को समझिए। करेक्ट रेशियो क्या है इसका? 8%। इसको छोड़ दीजिए, आप पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है कि मार्केट प्राइस जो है आर्टिकल का 1,500 रुपया है, उसमें 2 गो सक्सेसिव डिस्काउंट लगेगा X% का, और उसके बाद सिंगल डिस्काउंट उसका इतना है। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि पहले एक मार्केट प्राइस पे कुछ डिस्काउंट आएगा, पहला डिस्काउंट ये उसके इक्वेलेंट करेंगे, देन जाके उसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, कैलकुलेशन भी तगड़ी है, और ऑप्शन देख लीजिए कितने पास पास में है। कहीं से समझदारी नहीं है इसको फर्स्ट गो में करने का। प्रोबेबिलिटी 8% है सही होने का इस क्वेश्चन का। आप पहले रिस्क ले लीजिएगा, आपका मेंटल कंडीशन ऐसा हो जाएगा कि आपको प्रेशर आ जाएगा। आपने इसमें 2 मिनट भी दे दिए, 2 मिनट देने के बाद अगर आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आपको आगे के लिए प्रेशर हो जाएगा। भाई सभी क्वेश्चन हमें इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स देंगे ना, इक्वल देंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये ज़्यादा हार्ड था और ये मुझे 4 नंबर दे देगा। ये तो देना, इसको जो देना है वो 3 नंबर ही देगा हमें, एक्स्ट्रा तो नहीं देगा, बोनस मार्क्स तो नहीं है हार्ड करने के। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने कहा फर्स्ट अटैम्प्ट में करना है। कैसे? पढ़ते ही देखिए, आप पढ़ते ही देखिए क्या समझ में आ रहा है कि 10,000 रुपया था, उसके 4% पर लगाएंगे, उससे जितना सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वह इतने रुपया को 4 साल लगाने में निकलेगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस पे फार्मूला पर लगाएंगे, डायरेक्ट इसको काट कूट के मेरा ईयर आ जाएगा, दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे, ईयर आ जाएगा। आराम से करना है, ऑटोमेटिक। देखिए करेक्ट रेशियो कितना ज़्यादा है,
फिर देखिए, जैसे ही कोई क्वेश्चन सही होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या करना था। मैंने कहा इसको आंसर करना था। कैसे आंसर करना था? फॉर्मूला बेस है, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पी टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए पी ए इंटू पी बी। इस वाले फॉर्मूले पे लगा देंगे, आराम से आ जाएगा। इसको बनाएंगे पहले, ये भी उतना ही नंबर देगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। दिखने में कितना छोटा है क्वेश्चन, बट यहाँ पे देखिए आपका आँख खटकना चाहिए। अरे 5 मंथली है, ऊपर से ये है, परसेंटेज है, ऑप्शन कितने पास पास में है भैया। इसको सेकंड के लिए हटाओ, आप इसका देखिए करेक्ट रेशियो क्या है। थर्ड देखिए, आपको पहले ही बड़ा लग रहा है इसको, आपको इसको स्किप क्यों करना था? देखिए कितना रेशियो है, 11%। कैलकुलेशन कितना तगड़ा होगा इसमें। पहला डिस्काउंट 15% है, फिर 20% है, उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस निकालें, नियरेस्ट हम लोग अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन भाई सेकेंड राउंड के लिए रखो ना यार, इसको आपका अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। भाई हूँ, समझा रहा हूँ, समझो। इसको सेकेंड राउंड के लिए रखो, नहीं रखना है इसको पहले राउंड में। देन इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई, मैं ना क्या करूँगा, देखूँगा अरे भाई ये 3 है, 2 से मुझे ज़्यादा जो दिखते हैं ना मैं पढ़ता तक नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसको पढ़ेंगे, कितना भी कोशिश कीजिएगा, आप पहले यहाँ तक एग्जीक्यूट कीजिएगा, फिर आप यहाँ तक एग्जीक्यूट कीजिएगा, फिर यहाँ तक कीजिएगा। ऊपर से क्या, जैसे जैसे टाइम बीतता है हमारी पॉसिबिलिटी भी वैसी लगती है, अरे यार सही होगा, गलत होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो उस तरह के पॉसिबिलिटी से हमारा मेंटल कंडीशन ख़राब हो जाता है, मेंटल जो एटीट्यूड है एग्ज़ाम में रहने का वो ख़राब हो जाता है, और हम अपना पेपर ख़राब कर देते हैं। यह बात आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैं खुद इस वाले वीडियो का होगा तो 3 से 4 दिन में इसे प्राइवेट कर दूंगा। मैं बस चाहता हूँ, मुझसे अभी स्टार्टिंग में जो मुझसे जुड़े हुए हैं ना, इनसे मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। उनको मैं जिस चीज़ से बेनिफिट कमा रहा हूँ, जिससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मुझे बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट मैं आप लोगों को भी दे सकूँ। विश्वास कीजिए, अगर मैंने जो ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो में मैंने जो जो बात बताई है, आप इसको अगर अपने मन में उतार लेंगे, आप दिल से मुझे थैंक यू कहेंगे। डैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मेरे लिए कभी वो मैंडेटरी नहीं है। आपके समय से और आपके रिजल्ट से ज़्यादा मेरे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी गलतियों की वजह से अगर अटैम्प्ट रह जाता है ना, वह दुख एक एक दिन कितना दुख दे सकता है, वो मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई समझ पाए। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा किसी के साथ हो। मेरी बातों पे आप गौर कीजिएगा और इस स्ट्रैटेजी को अपने स्ट्रैटेजी के अंदर में लेके आइएगा। ये सारे एडवाइस हैं, हो सके तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको अपने मॉक में एग्जीक्यूट कीजिए। और जब आपको इससे बेनिफिट मिले तो इस वीडियो पर आगे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।